जुलाई 2021 में इसका आईपीओ आया और ये बेसिकली 3 या 4 तरह के केमिकल्स जो है ना वो बनाती है। पहली बात तो ये समझ लें कि इसको क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्यों बोलते हैं। ये जो अपनी प्रोसेसेस और जो प्लांट है ना उसमें ये कहते हैं कि हम इस तरह के प्रोसेसेस और तरीके ये जो केमिकल बनाने में लेते हैं, इस तरह की प्रोसेस हमारी है कि पॉल्यूशन को नुकसान नहीं होता। इसलिए हम क्लीन साइंस से काम करते हैं। हम केमिकल बनाते हैं लेकिन पॉल्यूशन को हम एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करते, इसलिए हमारा नाम क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये रखा है। केमिकल से लेना देना नहीं है इनका कि क्लीन केमिकल बनाते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब ये बनाते क्या हैं, देखिए कॉम्प्लिकेटेड थोड़े से केमिकल्स के नाम है लेकिन कोई बात नहीं, समझ लेंगे। हमको तो मोटा मोटा आइडिया चाहिए। तो एक MEHQ क्या होता है, मोनोमेथिल ईथर ऑफ हाइड्रोक्विनोन। तो कॉम्प्लिकेटेड उसमें मत जाइए, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसा जो अगर आपने साइंस में, आप जितने भी मेरे दर्शक हैं उन्होंने अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी हो तो आपको पता होगा इतने ही कॉम्प्लिकेटेड नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होते हैं। तो MEHQ बनाते हैं। अब ये क्या होता है, ये एक स्टेबलाइजर होता है। जैसे आपने देखा ना फेविकोल होता है, अगर फेविकोल को डब्बा बंद जब तक रखते हैं जब तक तो वो लिक्विड रहता है, और जैसे आप उसको बाहर खुला छोड़ देंगे उसके ऊपर एक ऐसा चमड़ा टाइप बन जाता है, ठीक है, हार्ड हो जाता है वो। तो वो जो स्टेबलाइजर है जिससे वो लिक्विड रहता है ना, एयर के कांटेक्ट में नहीं आया तब तक वो लिक्विड रहेगा। तो वो जो लिक्विड रखने की जो चीज़ होती है ना वो उसको ये जो MEHQ है ना, इसी तरीके से आपने नेल पेंट में देखा होगा, जो अपने नेल पॉलिश जिसको बोलते हैं, अगर आपको ओपन छोड़ देंगे तो वो सख्त हो जाती है। तो ये जो MEHQ जो है ना उसमें से हवा से उड़ जाता है, हवा में उड़ जाता है और उसके कारण वो चीज़ हार्ड हो जाती है। दूसरी जो है वो है ग्वाइकोल। वो क्या है, ये ग्वाइकोल आपने दवाई में अगर आप कफ सिरप अगर लेंगे तो इस तरह के नाम वाली आपको उसका कंटेंट अगर आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो वो आपको मिलेगा। तो ये कफ सिरप का जो कंटेंट होता है ना वो भी ये बनाते हैं। फिर 4-MAP। अब 4-MAP क्या हुआ, वो है 4-मेथिल एसिटोफिनोन। ये भी केमिस्ट्री से रिलेटेड है। 4 से मतलब ये है कि कोई IUPAC का नाम है ये, मतलब एक नाम रखने का तरीका। 4 से 4 गुना नहीं है ये, ठीक है, ये आप टेक्निकल बात समझ लीजिए। ये कहाँ काम आता है, ये परफ्यूम और मेडिसिन बनाने के काम आता है। अब ये जो इस कंपनी में ये जितने भी ये प्रोडक्ट बनाते हैं इसमें इनका ये क्लेम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी वालों का कि हम या तो नंबर 1 है और या नंबर 2 है। तो ये जो है 64% इनका रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट करके आता है और 36% जो है वो इंडिया से आता है। और इस कंपनी की जो खास बात है वो ये है कि एक्सपीरियंस मैनेजमेंट और नीश्ड एरिया में है। मतलब ऐसे जो प्रोडक्ट्स जो है ना वो वर्ल्ड में कम ही बनाते हैं। तो ये जैसे मैंने बताया वर्ल्ड में या तो नंबर 1 है अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी में या नंबर 2 है। फिर क्या है, इनकी फाइनेंशियल की अगर आप बात करें तो हाँ, डिसएडवांटेज जैसे मैंने बताया अपने वो ये है कि ये सब रॉ मटेरियल इनका होता है वो क्रूड ऑयल का डेरिवेटिव होता है, और जैसे क्रूड ऑयल का डेरिवेटिव हुआ तो वहाँ पर प्राइस की जो फ्लक्चुएशन है ना वो इनके मार्जिन को डेंट करती है, मतलब उसको मार्जिन पे हिट करती है। अब इसका मार्केट कैप जो है वो 12,600 करोड़ का है, ROE 22% है, डेट टू इक्विटी 0 है, बहुत ही अच्छी बात है। PE 48 का है, तो PE काफ़ी रीजनेबल हो रहा है। पहले इसका PE काफ़ी हाई था। 3 साल की सेल जो है वो 16% बढ़ी है, 3 साल का जो प्रॉफिट है वो 7% बढ़ा है। तो प्रॉफिट जो है ना उसकी तरफ से थोड़ा फ्लैटनेस है। प्रमोटर के पास 75%। इसका मतलब क्या हुआ कि बाज़ार में ज़्यादा शेयर अवेलेबल नहीं है। प्रमोटर के पास 75% होता है तो शेयर में लिक्विडिटी कम हो गई है, कम होती है। फिर 6% FII के पास है, 5.5% DII के पास है और 13.5% पब्लिक के पास है। तो ठीक ठाक सी कंपनी है। जैसे मैंने बताया आपको जितनी भी केमिकल कंपनीज जो होती है ना वो जब आप लें तो केमिकल कंपनीज को पहले अच्छे से स्टडी करें क्या बनाती है, ठीक है, कैसे बनाती है, क्या डिमांड है वर्ल्ड में, डिमांड कैसे प्रभावित होती है, और उसके बाद लें, हाइप से ना लें। तो अब धीरज शर्मा जी मॉर्पन लैब के बारे में पूछते हैं। तो मॉर्पन लैब जो है ना उसके 2 सेगमेंट हैं, और उसमें एक तो है मेडिकल डिवाइसेस का, मतलब वो मशीनें जो बनाते हैं। तो उसमें क्या ग्लूकोमीटर बनाते हैं, वो
डायबिटीज़ नापने के लिए उसकी स्ट्रिप भी बनाते हैं ये। फिर बीपी मॉनिटर्स बनाते हैं, ब्लड प्रेशर नापने वाले। फिर थर्मोमीटर बनाते हैं, फिर पल्स ऑक्सीमीटर भी बनाते हैं। वो कोरोना के टाइम में वो एक मशीन सी थी जिसको हाथ में लगा देते थे, ठीक है, जिससे ऑक्सीजन लेवल जो अपन चेक करते थे वो। इसके अलावा ये जो है एपीआई भी बनाते हैं। एपीआई मतलब जैसे वो कंटेंट जो दवाई का ओरिजिनल कंटेंट जो होता है, जैसे मैंने बताया क्रोसिन में पैरासीटामॉल जो होता है वो, तो क्रोसिन तो ब्रांड हो गया और जो पैरासीटामॉल होगा वो एपीआई हो गया। फिर ब्रांडेड फॉर्मुलेशन भी बनाते हैं हार्ट के लिए, स्ट्रोक के लिए, मतलब लकवे के लिए, और इनके लिए इनके ब्रांडेड दवाइयाँ भी इनकी आती है। तो मेडिकल डिवाइसेस से जो इनका पैसा आता है, जो रेवेन्यू आता है, वो 30% आता है। और फार्मास्यूटिकल से, मतलब ये जो एरिया है एपीआई वाला और कंज्यूमर वाला और जो फॉर्मुलेशन वाला है, उसमें इनसे 70% रेवेन्यू आता है। और एक्सपोर्ट जो है ये 70% जो है एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से। इनका रेवेन्यू जो है ना वो 30% आता है। अब करीब करीब 2900 करोड़ का, 2900 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। डेट टू इक्विटी जो है वो 0.03% है। आरओई ठीक है इनका, आरओई 12% है। पी भी रीजनेबल है, 23 का पी है। 3 साल की जो सेल है ना वो 12% अप है, लेकिन प्रॉफिट में कोई ग्रोथ नहीं हुई है, मतलब प्रॉफिट फ्लैट है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट फ्लैट है, इसका मतलब इनके जो कंपटीशन के कारण इनको अपने मार्जिन पे हिट लेना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि डेट इनके पास है नहीं बहुत ज़्यादा। प्रमोटर की जो होल्डिंग है ये भी एक रेड फ्लैग है, 36% है जो गिर रही है। एफआईआई की जो होल्डिंग है वो 2% है, वो भी कम हो रही है। और डीआईआई की जो होल्डिंग है वो भी कम हो रही है, वो 1.6% है दिसंबर 2024 में। पब्लिक के पास, जैसे मैंने बताया, अगर ये सब इन सब की गिरेगी तो किसके पास जाएगी? वो जाएगी पब्लिक के पास। पब्लिक की होल्डिंग इसके पास, पब्लिक की होल्डिंग बढ़ रही है और वो 61% है। तो एक ठीक ठाक सी कंपनी है। अब वही वाली बात है कि एक्सेलेंट रिटर्न्स तो ये कोई देने वाली मुझे लगता है नहीं, क्योंकि प्रॉफिट इनका फ्लैट होता जा रहा है और कोई इनका मतलब ठीक ठाक से इनके ब्रांड है, कोई बहुत शानदार ब्रांड नहीं है। मतलब आप लोअर मिडिल क्लास का ब्रांड आप इसको समझ लीजिए, ठीक है ना भाई। दवाई अगर आप लेोगे तो मोरेपेन के आप ज़्यादातर आप थर्मामीटर जरूर ले आओगे, लेकिन मोरेपेन की कोई दवाई मैंने कभी किसी को डॉक्टर को प्रेस्क्राइब करते हुए बहुत ज़्यादा देखा नहीं मैंने। तो ये जो इनकी एक थोड़ी सी ये सब कमियां हैं, और नए नए फॉर्मुलेशन ये लॉन्च कर रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट ये लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कितने सफल होते हैं कितने नहीं सफल होते हैं, वो भविष्य के गर्भ में कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है, मतलब एवरेज कंपनी है ये, खरीद फरोख्त की कोई राय नहीं है।